बीजेपी आएगी। तो ग्वालियर की जनता आखिरकार अपने प्रत्याशियों को लेकर क्या कुछ कह रही है। सियासी घराने राजघराने का यहाँ बड़ा प्रभाव रहा है और सियासी केंद्र भी ग्वालियर को माना जाता रहा है, लेकिन आखिरकार यहाँ के जो दुकानदार हैं, जो व्यापारी हैं, वो किस तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं, किस पर वो मुहर लगाएंगे, किसे वो अपना नेता चुनते हैं, ये जानने के लिए हम ग्वालियर के महाराजवाड़ा में इस समय मौजूद हैं और यहाँ बहुत सारी दुकानें हैं, बहुत सारे व्यापारी हैं। वो जानने की हम कोशिश करेंगे कि आखिरकार उनकी ओर से इस बार अपने प्रत्याशी, किस प्रत्याशी को वोट देने वाले हैं। सर, आप लोगों से हम समझना चाहेंगे क्या माहौल लग रहा है ग्वालियर में, क्या लग रहा है किसकी जीत होगी? बीजेपी। क्या वजह दें? क्या है, काम अच्छा होगा तो बीजेपी की तो वोट देंगे, पर काम अच्छा ही हो रहा है। हाँ, मोदी के राज में सब बढ़िया हो रहा है। बिल्कुल। आप थोड़ा अंकल बाहर आ जाइएगा, थोड़ा मुश्किल होगा आपसे बात करना। चलिए मैं ही आ जाती हूँ। आप बताइएगा क्या लग रहा है आपको, क्या क्या विकास कार्य किए हैं बीजेपी ने? बहुत है, सब कुछ बहुत कुछ कर दिया है उन्होंने। मोदी जी ने तो पूरे दुनिया को सही कर दिया। उन्हें कोरोना के समय भी हर चीज में गरीबों के पास पैसा जा रहा है, बस यही हो रहा है। तो लग रहा है जीत बीजेपी की? 100% 400 पार होंगे। कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस किस स्थिति में आप देख पा रहे हैं? कांग्रेस से कुछ नहीं हो सकता, मतलब कहीं से कोई उम्मीद नहीं है? कोई उम्मीद नहीं। बिल्कुल। और इसी तरीके से और भी लोग हैं। सर, आपसे भी जानना चाहेंगे क्या लग रहा है, क्या माहौल है आपके इलाके में, ग्वालियर में? बीजेपी की चहल पहल अच्छी है। कार्य वगैरह हुए हैं, विकास कार्य? उनके कार्य तो सभी लोग देख रहे हैं, कहने वाली कोई बात ही नहीं है। जो चीज़ दिख रही है वो सामने दिख रही है। उनका जो कामों को तो दिख ही रहा है ना बीजेपी का। तो बिल्कुल ये लोगों को आप देख पा रहे हैं, इधर भी कुछ लोग हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे क्या लग रहा है किसकी जीत होने वाली है ग्वालियर में? मैम इस समय का जो काम अच्छा है, जिसका नाम अच्छा है वही चलेगा। किसका काम अच्छा लग रहा है? प्रवीण भी सही चल रहे हैं। अच्छा। और अगर भारत सिंह कुशवाहा की बात करें तो वो तो फिर वो एक हवा है, ये सब हवा है। लेकिन आपको क्या लग रहा है किसे जीतना, किसे चाहिए? जो विकास के लिए है वो करेगा काम, बाकी और क्या जो है वो तो आप भी जानती हो, हम भी जानते आपके दिल में क्या है? वो तो दिल तो दोनों तरफ रहता है मैडम। जो अच्छा काम करेगा जो होगा। जाना तो एक तरफ ही पड़ेगा। जाना तो एक ही तरफ पड़ेगा। बिल्कुल। तो देखिए, कुछ लोगों के दिल में दोनों ही दल यहाँ पर हैं और इसी के साथ इधर भी कुछ लोग हैं। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। आप लोग बताइएगा, ग्वालियर के रहने वाले हैं? जी। क्या लग रहा है सर, क्या माहौल है आपके इलाके में? बढ़िया माहौल है। कौन जीतेगा? अब ये नहीं कह सकते कौन जीतेगा। लेकिन किस पक्ष में आपकी क्या सोच है, क्या विचारधारा है? दोनों ही प्रत्याशी बढ़िया है, कोई भी जीते कोई भी हारे। 2009 से बीजेपी का गढ़ यहाँ रहा है, बीजेपी का राज यहाँ रहा है। क्या बीजेपी की ओर से कुछ विकास कार्य हुए? नहीं, विकास तो हुए हैं। क्या लग रहा है आप लोग किस तरफ जाना? अब ये नहीं कह सकते किस तरफ जाएंगे। एक प्रत्याशी अच्छा भी है, इसलिए उनको भी देखना पड़ रहा है। मतलब प्रवीण कुमार की तरफ भी रुझान जा रहा है? हाँ, थोड़ा। बिल्कुल। तो और इधर भी कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। सर, आप बताइएगा क्या माहौल लग रहा है, क्या क्या स्थिति है? चलिए इधर बात कर लेते हैं। क्या माहौल है सर, क्या स्थिति है? यहीं के रहने वाले हैं? हाँ हाँ। ग्वालियर में क्या लग रहा है, चुनावी सरगर्मियां बढ़ गई हैं, 7 तारीख को मतदान भी है, क्या लग रहा है कौन जीतेगा? मेरी पर्सनल माने तो सरकार रिपीट होगी। सरकार रिपीट होगी? हाँ मतलब मोदी जी फिर आ रहे हैं? हाँ। कुछ पॉइंटर्स हैं आपके दिमाग में, क्या वजह हो सकती है? पॉइंटर्स तो बहुत हैं। डेवलपमेंट की फील्ड में बहुत कुछ हुआ है, ऑन एन एवरेज। अब देखिए, आप रोड से लेके बिजली तक और सब चीज़ें घर घर पहुंच गई हैं। सर, आपसे भी जानना चाहेंगे क्या लग रहा है आपके इलाके में कौन जीतेगा? प्रवीण पाठक की जीतेगा। प्रवीण पाठक। लेकिन और लोग लगातार कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बीजेपी की लहर। एक भी मैडम दो मिनट। चलिए, सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लोग लगातार ये बातें करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। और भी कुछ लोग हैं यहाँ पर, हम बात करने की, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। दादा, थोड़ा आगे आ जाइएगा, क्या लग रहा है आपके इलाके में कौन जीतेगा? मतलब क्या माहौल लग रहा है आपको कि किसके पक्ष में? चुनाव है, अच्छा है। बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी आएगी। क्या वजह देख रहे हैं? माहौल बीजेपी का ही है, बीजेपी का ही माहौल है। कुछ विकास कार्य हुए हैं? बिल्कुल होते हैं ना, रोडवे सब नया बन गया है, सब कहा तो होते हैं। आप लोग भाई साहब यहीं के रहने वाले हैं? नहीं कहीं। अच्छा, कुछ बताएंगे क्या माहौल लग रहा है, बीजेपी, कांग्रेस या बसपा, तीनों ही तरफ से मुकाबला है? मैडम देखो, अभी तो कुछ कह नहीं सकते हैं।
आगे पीछे भी हो सकता है रिकॉर्ड, और नहीं तो क्या। टक्कर है पूरी लग रहा है। टक्कर है भी, और फिर बीजेपी का तो एक अपना ही एक रुतबा है। तो वो रुतबा क्या लगता है कायम रहेगा कि बिल्कुल रहेगा, क्यों नहीं रहेगा। और फिर कांग्रेस भी पीछे नहीं है, कांग्रेस भी है, और नहीं तो क्या। मतलब कंपटीशन में है कांग्रेस? हाँ, दोनों टक्कर में है। अब देखो, तो हार जीत का खेल है, वो तो आगे पीछे लगा ही रहता है। जो आदमी जिसको ज़्यादा पसंद करेगा उसी को ही आगे लाएगा, ऐसा तो होता नहीं है। तो कुछ चूंकि बीजेपी लंबे समय से यहाँ रही है, कुछ आपको लगता है विकास हुआ है यहाँ? बिल्कुल हुआ है विकास, क्यों नहीं हुआ। चलिए, तो लोग लगातार ये बात कहते हुए, क्या भैया क्या लग रहा है कौन जीतेगा आपके लग? मैम इस बार तो प्रवीण पाठक को जितवाएंगे। अच्छा, क्या क्योंकि लंबे समय से बीजेपी रही है, ढंग से काम नहीं हुआ, क्या लगता है? नहीं हो रहा ना मैम। नारायण सिंह अभी चुनाव जीतते हुए है। नारायण सिंह एक भी बार बाड़े पे भी नहीं आए, ना किसी मोहल्ले में गए। इस बार तो फिर कांग्रेस को आना चाहिए एक बार। कांग्रेस आनी चाहिए। कांग्रेस आना चाहिए, इस बार काम भी होगा कांग्रेस का। प्रवीण पाठक पढ़ा लिखा है व्यक्ति है। भारत सिंह कुशवाहा की बात करें तो भारत सिंह यहाँ का थोड़ी है मैम, भारत सिंह तो बाहर का है ना। अब जहाँ पर उसको कौन जानता। प्रवीण तो इस बार भी चुनाव जीत रहे थे पार्षद ही, तो वो रह गए। हाँ कांग्रेस को जिता रहे थे। हाँ, इस बार तो कांग्रेस ही है, पक्की है। तो बिल्कुल देखिए, कुछ लोग कांग्रेस के समर्थन में बात करते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ लोग बीजेपी के समर्थन की यहाँ पर बात करते हुए नजर आ रहे हैं। इधर भी कुछ दुकानें हैं, उधर हम कोशिश करते हैं बात करने की लोगों से। सर, आप लोग यहाँ के रहने वाले हैं, लंबे समय से कामकाज कर रहे हैं, क्या लग रहा है किस तरीके का माहौल है? चुनावी अगर बात करें तो क्या लगता है कौन जीतेगा? बिल्कुल बीजेपी आएगी हमारे हिसाब से तो, और उन्हीं को सपोर्ट जा रहा है हमारा। बीजेपी आनी चाहिए हमारे हिसाब से। कुछ विकास कार्य हुए हैं सर? किन मुद्दों को लेकर आप लोग वोट कर रहे हैं? नहीं, विकास कार्य तो हुआ है, मुद्दे तो सेंट्रल से ही चलेंगे, चाहे स्टेट हो चाहे सेंट्रल हो। अगर दोनों जगह एक ही सरकार होगी तो ज़्यादा अच्छा चलेगा और देश का डेवलपमेंट होगा। और राम मंदिर बहुत अच्छा मुद्दा है। जब 1996-97 में जब आडवाणी जी ने यात्रा निकाली थी, रथ यात्रा, तब से हर बार बीजेपी को इसमें फ़ायदा ही हुआ है। तो राम जी भी साथ में है। लेकिन कांग्रेस का ये कहना है कि लोकतंत्र खत्म कर दिया बीजेपी ने, संविधान खत्म कर दिया और एजेंसीज का वो दुरुपयोग कर रहे हैं। ऐसा कुछ जनता के मन में है क्या? जी ऐसा बिल्कुल नहीं है। विपक्ष का तो काम ही कहना होता है, और हमारे हिसाब से तो बीजेपी बिल्कुल सही रास्ते पे चल रही है और बिल्कुल ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है सब। तो उस हिसाब से सही चल रहा है, बीजेपी को ही जाना चाहिए। डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए। बिल्कुल 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 सही बात है। तो डबल इंजन की सरकार का दावा जो है वो लोग यहाँ पर करते हुए जो व्यापारी हैं खास तौर पर नजर आ रहे हैं। और भी आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ दुकानें हैं, वहाँ पर हम चलते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके का माहौल वो लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। सर, आप लोग से समझना चाहेंगे, आप लोग व्यापारी गण हैं और अहम किरदार आप लोग का भी रहता है। क्या लगता है किसकी जीत होने वाली है? किन मुद्दों को लेकर आप जाएंगे? जीत तो सरकार की होगी, बीजेपी सरकार की, वो ही बनेगी। क्या कुछ मुख्य वजह है आपकी कि आपको क्यों लगता है कि बीजेपी को आप दोबारा आना चाहिए? संभाल पा रही है पूरी सरकार को, वही चला रही है और वही संभाल पाएगी आगे भी, क्योंकि और कोई विकल्प नहीं है कांग्रेस के पास। अब कांग्रेस पूरी जा चुकी है, खत्म हो चुकी है पूरी। मतलब जनाधार आपको नहीं लगता कि कांग्रेस? नहीं, अगर कांग्रेस को वोट दो भी तो भी अपना वोट बेकार है, वोट बैंक अपना खराब हो जाएगा। एक विश्वास की भी बात है, विश्वास जनता का बीजेपी पे अच्छा काम कर रही है, कार्य अच्छा कर रही है। पूरा बाड़ा जो है डेवलपमेंट हो चुका है, पूरी सड़कें अच्छी है, आप कहीं भी जाओ बढ़िया साफ सुथरापन मिलेगा आपको सब जगह। अगर भारत सिंह कुशवाहा की बात करें तो बाहरी का उनके ऊपर थोड़ा एलिगेशंस लग रहे हैं कि वो तो बाहर के हैं, वो क्या समझ पाएंगे यहाँ के मुद्दे? अब वो तो मुझे इतनी जानकारी नहीं है बाहर के हैं या नहीं, लेकिन उनके पास बीजेपी सरकार का पट्टा लगा हुआ है तो वो जीतेंगे। मतलब प्रत्याशी कोई भी हो, लेकिन चूंकि कमल का बटन है इसलिए दबाना है। इसलिए दबाना है। इधर भी क्या भैया, क्या लग रहा है कौन जीतेगा, क्या माहौल है? बीजेपी सरकार, फिर से एक बार बीजेपी सरकार। फिर से मोदी जी की गारंटी पर भरोसा है? बिल्कुल। तो बिल्कुल देखिए, लोग सीधे तौर पर कह रहे हैं कि प्रत्याशी, कई जगहों पर ऐसा देखने को मिला है कि प्रत्याशी के नाम पर नहीं लेकिन कमल का जो फूल है उस पर ज़रूर वोट पड़ते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इधर भी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा रुक करते हैं बात करने का। सर, आप लोग से चुनावी माहौल थोड़ा हम लोग समझना चाह रहे हैं कि क्या लग रहा है, कौन जीतेगा? क्या आपके हिसाब से विकास कार्य हुए हैं यहाँ पर या नहीं? कार्य तो हो रहे हैं थोड़े थोड़े, और बीजेपी की 80% चांसेस है जीतने की। हाँ,
कांग्रेस बड़े आरोप लगाती रही है। हम लोग आम जनता से जानना चाहते हैं कि वो क्या सोचते हैं। कांग्रेस कहती है कि बीजेपी ने संविधान खत्म कर दिया, ये पूरी तरीके से लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन जनता के दिल में क्या है? जनता कह रही है धीरे धीरे रिकवर हो रहा है, इसमें बीजेपी कर रही है, कोशिश कर रही है, आगे प्रोग्रेस है इनका। हाँ तो अभी आगे और मौका देंगे आप लोग? हाँ बिल्कुल देंगे अभी तो। क्या सर, आपका क्या कहना है? बीजेपी ही जीतेगी, क्योंकि बीजेपी ने जो किया है वो कांग्रेस ने अभी तक नहीं किया। क्योंकि बीजेपी ने पूरे तो दंगे मिटा दिए, जो अपने दिल्ली में आगरा में जो दंगे होते थे वो सारे खत्म हो गए। पाकिस्तान की लड़ाई खत्म हो गई, राम का अयोध्या का मंदिर बन गया। जो लेडीज़ों को सुविधा दी उन्होंने 1000 रुपये की, अगर वो नहीं देते तो शायद बीजेपी चली जाती। जो शिवराज सिंह ने जो निकाली है उससे बीजेपी टिकी हुई है, अन्यथा वो कभी की चली जाती। मतलब अपनी जो योजनाएं हैं वो जमीन पर उतार, जो योजनाएं वो दे रहे हैं वो अभी अच्छी दे रहे हैं। अगर ये योजना बंद कर देते हैं तो वो उनका समाप्त हो जाएगा योजनाओं के दम पे। तो इधर मैम भी है, महिलाओं से भी बात करना बहुत ज़रूरी है। आप बताइएगा, जो योजनाओं की बात हो रही है, विकास कार्य हो रहे हैं, आपके हिसाब से सब ठीक है? हाँ कौन आएगा? बीजेपी आई। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं, लाडली योजना निकाली है उनने बच्चियों के लिए 1000 रुपये, बहुत अच्छा काम है वो। तो बिल्कुल देख रहे हैं आप कि तमाम जो व्यापारी हैं, जो जनता है ग्वालियर की, खास तौर पर महिलाओं की अगर बात करें, लाडली बहना योजना है, ऐसी तमाम योजनाएं हैं जो धरातल पर बीजेपी की ओर से उतारी गई हैं, जिस पर लोगों का विश्वास है कि काम हो रहे हैं, धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। और अगर ये बड़े परिवर्तन कोई कर सकता है तो वो बीजेपी की ओर से ही किया जा सकता है, ये साफ तौर पर कहा जा रहा है। एक दो और लोग हैं, उनसे भी एक बार हम बात कर लेते हैं और जानने की कोशिश कर लेते हैं कि क्या लग रहा है उनको, क्या माहौल है, किस तरीके की स्थिति उनके इलाके में है। सर, क्या लगता है ग्वालियर में कौन जीतेगा इस बार? माहौल तो बहन जी बहुत ही बढ़िया माहौल है इस समय, कुछ भी नहीं कह सकते, बहुत ही कठिन वो है, बहुत टक्कर बहुत अच्छी है। हाँ, क्योंकि प्रवीण पाठक है वो अपने लश्कर के हैं और ग्वालियर ग्रामीण से अपने भारत सिंह कुशवाहा जी हैं। दोनों उम्मीदवार बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही बढ़िया उम्मीदवार हैं दोनों। अब कह नहीं सकते, जो भी होगा अच्छा ही होगा। ग्वालियर के अपने ग्वालियर का विकास चाहिए, रोजगार चाहिए, बस यही समस्या है। 2009 से बीजेपी का कब्जा है यहाँ पर। सर, क्या लग रहा है कि वो कब्जा बरकरार रहेगा या रहना चाहिए? जनता क्या कह रही है? नहीं, जनता का यही कहना है कि जो परेशानियां हैं, व्यापारियों के लिए कोई परेशानी है या बेरोजगारी की कोई परेशानी है, उस समस्याओं को दूर करने के लिए हर कोई यही चाहता है कि बेरोजगारी और जो समस्याएं दूर हो, व्यापारियों की कुछ परेशानियां हैं वो भी दूर हो। इसलिए हर कोई चाहता है कि विकास के लिए वोट देगा। कोई प्रवीण पाठक हो या कोई भी वो, उसी को वोट देगा जो विकास के लिए। आपके हिसाब से थोड़ा टफ है मामला? हाँ, 50-50 कोई भी चांस, किसी का भी चांस हो सकता है, 50-50 चांस है बिल्कुल पूरे। लेकिन आना किसे चाहिए? एक होता है ना मन में कि इनको आना चाहिए। नहीं, देखो, केंद्र में अगर बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी को आना चाहिए। अगर केंद्र में अगर मिक्स सरकार है तो प्रवीण पाठक भी अच्छे ईमानदार, बेसिकली डबल इंजन। हाँ, डबल। तो ये जनता है ग्वालियर की जो लगातार ये कह रही है कि डबल इंजन की सरकार बहुत ज़रूरी है, हमें विकास चाहिए। 50-50 का मुकाबला यहाँ पर कुछ लोग बता रहे हैं, कुछ लोग एक तरफा बीजेपी को यहाँ जितवाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये नतीजे 4 जून को साफ हो जाएंगे। विजय संजय के साथ सृष्टि पांडे, रिपब्लिक भारत।